गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में आप सभी ने पढ़ा था चैप्टर 6 अलादीन का चिराग कि अलादीन कैसे अपना गरीबी में गुजारा कर रहा होता है। उसके और उसकी माँ के पास खाने तक के लिए पैसे नहीं होते हैं, ना फिर खाना होता है। तो कैसे एक बूढ़ा व्यक्ति आकर उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे पिता का बड़ा भाई हूँ, और वो उन्हें कुछ पैसे देता है खाना लाने के लिए और कहता है कि मैं अब आपके साथ ही रहूँगा। और वह अलादीन को अपने साथ किसी काम के लिए बाहर ले जाता है, और वो उसके पिता का भाई नहीं होता है, वह एक जादूगर होता है। यहाँ तक की रीडिंग आप लोगों ने कर ली थी। आज मैं इसके आगे की रीडिंग आपको करा रही हूँ। तो चलिए हम इसके आगे की रीडिंग करते हैं और जानते हैं कि आगे कहानी में क्या होता है। प्रातःकाल होने पर वह अलादीन को लेकर एक जंगल में पहुंचा। वहां एक गुफा थी। उसका मुंह एक भारी पत्थर से बंद था। दोनों ने मिलकर पत्थर को हटाया। वृद्ध ने भीतर का रास्ता दिखाते हुए कहा, सीधे अंदर चले जाओ, वहां एक दीपक पड़ा होगा, उसे उठा लाना। जैसे ही सुबह हुई तो अलादीन को लेकर वह वृद्ध व्यक्ति एक जंगल में गया। वहाँ पे एक गुफा थी जिसका मुंह या दरवाज़ा एक बहुत बड़े पत्थर से बंद था। उसने पत्थर को हटाया और अलादीन को अंदर जाने के लिए कहा कि सीधे अंदर जाना और वहाँ पे एक दीपक पड़ा है, उसे उठा लाना। अलादीन गुफा के भीतर चला गया। भीतर एक कोठरी थी। कोठरी हीरे मोती और तरह तरह के रत्नों से भरी हुई थी। अलादीन ने उसमें से कुछ को उठाकर अपनी जेब में भर लिया। इतने में उसे वृद्ध की आवाज़ सुनाई दी, जल्दी से दीपक मुझे पकड़ा दो। अब अलादीन का ध्यान दीपक की ओर गया। वहीं कोने में एक पुराना दीपक पड़ा था जिस पर धूल जमी हुई थी। अलादीन ने दीपक उठाया और गुफा के द्वार पर पहुंचा। मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर खींच लीजिए, वह बोला। अलादीन गुफा के अंदर जाता है। वहाँ पे एक कोठरी होती है जहाँ पे बहुत सारे हीरे मोती से जड़े हुए रत्न पड़े होते हैं, सोने के सिक्के। तो अलादीन उनमें से कुछ उठाकर अपनी जेब पर रख लेता है। उतने में ही वृद्ध व्यक्ति बाहर से आवाज़ देता है कि जल्दी से उस दीपक को उठाओ और मुझे दे दो। तो फिर क्या करता है, अलादीन उस दीपक की ओर देखता है तो वहीं कोने में एक दीपक रखा हुआ होता है जिस पे धूल जमी हुई होती है। तो अलादीन उस दीपक को लेकर गुफा के द्वार पर पहुंचता है और अपने पिता के भाई से कहता है, उस वृद्ध व्यक्ति से कहता है कि मुझे ऊपर खींच लीजिए। वृद्ध व्यक्ति अलादीन से कहता है, पहले दीपक मुझे पकड़ा दो, वृद्ध ने कहा। अलादीन ने उसे दीपक नहीं पकड़ाया। जादूगर क्रोधित होकर बोला, अच्छा तो फिर यहीं रहो। अलादीन ने क्या किया, अलादीन ने वो चिराग उसे नहीं पकड़ाया। उसने कहा कि पहले मुझे बाहर निकालो, फिर मैं दूंगा। तो जादूगर को गुस्सा आ गया और वो बोला, तो ठीक है, अब तुम यहीं रहो। यह कहकर उसने गुफा के मुंह पर भारी पत्थर रख दिया और वहां से चला गया। उसने गुस्से में क्या किया, अलादीन को गुफा के अंदर ही रहने दिया और गुफा के दरवाजे पे वापस से भारी पत्थर रख दिया और वहां से चला गया और अलादीन गुफा के अंदर ही रह गया। अलादीन बहुत चिल्लाया। वह थक कर जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ में दीपक था। दीपक में किसी तरह रगड़ लग गई। एक जिन सामने प्रकट हो गया। जिन बोला, मालिक बोलिए, मेरे लिए क्या हुक्म है।
अलादीन गुफा के अंदर से चिल्लाता रहा कि मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, और फिर वो थक कर ज़मीन पर बैठ गया। जो हाथ में वो अपने दीपक पकड़े हुए था उसमें किसी तरीके से हाथ की रगड़ लग गई और एक जिन उससे निकलकर सामने खड़ा हो गया और अलादीन से बोला, क्या हुक्म है मेरे आका। तो अलादीन ने कांपते स्वर में पूछा, तुम कौन हो? जिन ने उत्तर दिया, मैं इस दीपक या चिराग का सेवक हूँ। जिसके पास यह दीपक रहता है वही मेरा आका यानी स्वामी होता है। अलादीन ने जैसे ही देखा कि उस दीपक से एक जिन निकला है तो अलादीन उसे देखकर डर गया और डरते हुए उसने कांपते हुए पूछा कि तुम कौन हो? तो जिन ने बताया कि मैं इस दीपक या चिराग जो अलादीन के हाथ में था उसका सेवक हूँ। ये दीपक जिसके हाथ में रहेगा वो मेरा स्वामी होगा और मैं उसके सारे हुक्म मानूंगा। तो अभी आप सभी भी यहाँ तक की रीडिंग करिए। इसके आगे की रीडिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी।